आज हम लोग HBV DNA का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा हमको चाहिए HBV DNA के लिए। तो हम 5000 RPM पे 20 मिनट्स के लिए इसको पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल को सेंट्रीफ्यूज में हम लोगों ने रख दिया है और इसको 20 मिनट्स के लिए हम लोग रन करेंगे 5000 RPM पे। ये हमारा बायोसेफ्टी कैबिनेट है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के पहले बायोसेफ्टी कैबिनेट को हम लोग 70% इथाइल अल्कोहल से अच्छे से वाइप करते हैं ताकि कोई भी कंटेमिनेशन होने के चांसेस ना रहें। ये DNA एक्सट्रैक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कैबिनेट है वो 100% स्टेराइल हो, पहले से कोई भी ऑर्गेनिज़म कंटामिनेट ना करे। इसके लिए हम लोगों को इसकी अल्कोहल से वाइप करना बहुत ज़रूरी होता है। सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग पेशेंट सैंपल ले रहे हैं। 200 माइक्रोलीटर प्लाज्मा सैंपल लेना होता है HBV DNA एक्सट्रैक्शन के लिए। ये 200 माइक्रोलीटर हमने सैंपल माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब 2 ml का माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर। 200 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें 20 माइक्रोलीटर लाइसिस इन्हांसर बफर ऐड करते हैं। अब इसको हम लोग वॉटिक्स करेंगे 15 सेकेंड के लिए ताकि अच्छे से सैंपल और लाइसिस बफर मिक्स कर जाए। वॉटिक्स करेंगे तो ये आप देखिए सैंपल को वॉटिक्स किया जा रहा है। अच्छे से वॉटिक्स करेंगे 15 सेकेंड के लिए। अब इसको हम लोग ड्राई बाथ में इंक्यूबेट करेंगे 15 मिनट के लिए। टेम्परेचर हमारा होगा 56 डिग्री सेल्सियस और इस बीच में हम लोग इसको इंटरमिटेंट वॉटिक्स करेंगे हर 2 मिनट पे। ड्राई बाथ में इंक्यूबेशन के बाद 15 मिनट के लिए हम लोग डाल दिए हैं। फिफ्टी 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए ड्राई बाथ का। 15 मिनट ड्राई बाथ में इंक्यूबेशन के बाद अब हम लोग इसमें 300 माइक्रोलीटर बाइंडिंग बफर ऐड करते हैं। बाइंडिंग बफर ऐड करने के बाद इसको फिर से हम लोग वॉटिक्स करेंगे 15 सेकेंड के लिए। वॉटिक्स होने के बाद इस पूरे सैंपल को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे स्पिन कॉलम ट्यूब में। स्पिन कॉलम ट्यूब जिसमें कलेक्शन ट्यूब अटैच रहता है। इस ट्यूब के अंदर हम लोग टोटल वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करते हैं टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेप पे। All volume will be transferred in a spin column tube. उसके बाद अब इस सैंपल को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे 13,000 RPM पे 1 मिनट के लिए।
ये हमारा कोल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1 मिनट के लिए। लॉक अच्छे से कर देंगे। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट हो गया 1 मिनट का। अब इस सैंपल को हम लोग बाहर निकालेंगे। देख लीजिए सेंट्रीफ्यूज हो गया है। अब जो हमारा स्पिन कॉलम है, इसमें के नीचे जो कलेक्शन ट्यूब है, उसमें से जो एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्पिन कॉलम को फिर से उसमें रखेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वॉश बफर ऐड करेंगे। 600 माइक्रोलीटर वॉश बफर हम लोग स्टेज 1 में लाइसिस का हम लोग वॉश बफर ऐड करते हैं। ये हमारा वॉश बफर है। सिक्स 600 माइक्रोलीटर हम लोगों ने ऐड किए हैं स्पिन कॉलम में। उसके बाद फिर से हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 13,000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए। फर्स्ट राउंड सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सैंपल को बाहर निकाल रहे हैं स्पिन कॉलम के साथ। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, जो कलेक्शन ट्यूब है उसमें का जो लाइसेट है उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद स्पिन कॉलम को फिर से उसमें फिक्स करेंगे और दोबारा इसमें 600 माइक्रोलीटर वॉश बफर ऐड करेंगे। वॉशिंग जो है वो 2 टाइम होता है। पहला एक बार हो चुका है, ये सेकेंड वॉशिंग हम लोग कर रहे हैं वॉश बफर ऐड करके। डीएनए और आरएनए के एक्सट्रैक्शन में वॉशिंग जो है 2 स्टेप होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 600 माइक्रोलीटर वॉश बफर हमने ऐड कर दिया है। अब इसको दोबारा हम लोग 13,000 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये हमारा स्पिन कॉलम है। सेंट्रीफ्यूज फिर से होने जा रहा है। सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग इसको, जो हमारा लाइसेट है, इसको डिस्कार्ड करेंगे। देखिए इसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब हम लोग इसको ड्राई सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2 मिनट के लिए। ड्राई सेंट्रीफ्यूज फॉर 2 मिनट्स। आरपीएम सेम रहेगा 13,000। टेम्परेचर हम लोग इसमें बढ़ाते हैं, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे ड्राई सेंट्रीफ्यूज करने के समय। इसका हम लोग याद रखेंगे। डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन के समय बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ता है एज पर किट। 2 मिनट का ड्राई बाथ सेंट्रीफ्यूज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को बाहर निकालेंगे और ड्राई सेंट्रीफ्यूज के बाद जो लाइसेट है कलेक्शन ट्यूब में, कलेक्शन ट्यूब के साथ ही उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं और
स्पिन कॉलम को इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं और स्पिन कॉलम को हम लोग 1.5 ml माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इसको हम लोग सेट करेंगे। किसी भी सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के समय पेशेंट का नाम या लैब कोड आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में मेंशन कर देंगे ताकि सैंपल इधर से उधर कोई भी मिसमैच ना हो। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एल्यूशन बफर 50 माइक्रोलीटर एल्यूशन बफर हम लोग ऐड करेंगे। और ऐड करने के समय हमेशा इसका ध्यान रखना है कि जो एल्यूशन बफर है वो स्पिन कॉलम ट्यूब में जो फिल्टर है उसके एकदम से सेंटर में जा कर के हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं, एकदम से बीच में सेंटर में हम लोग इसको डालते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। दो मिनट के इंक्यूबेशन के बाद अब हम लोग सैंपल को फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फाइनल सेंट्रीफ्यूज ये है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का। इस बार हम लोग 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं 13,000 RPM पे और टेम्परेचर भी इसमें हम लोग वापस 4 to 6 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्सट्रैक्शन का फाइनल सेंट्रीफ्यूज स्टेप है। हमारा फाइनल सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट हो गया है DNA एक्सट्रैक्शन का। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो स्पिन कॉलम है, स्पिन कॉलम को हम लोग जो कि फ़िल्टर जिसमें अटैच होता है, स्पिन कॉलम को अब हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। स्पिन कॉलम को हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन हम लोगों ने रखा था उसमें डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस मटेरियल है, इसलिए हमेशा हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करेंगे। और हमारा जो कलेक्शन ट्यूब है 1.5 माइक्रोलीटर का जो हमारा PCR माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इसमें हमारा आप देखिए DNA जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है और ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है यही हमारा आगे के प्रोसीजर के लिए यूज़ में लाएंगे। ये हमारा पेशेंट सैंपल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। हम लोगों ने HBV DNA के लिए एक्सट्रैक्शन किया था, तो ये हमारा DNA सैंपल है पेशेंट का। अब इसका हम लोग मास्टर मिक्स करेंगे, यानी कि इसको PCR रिएजेंट के साथ इसको हम लोग चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद फिर इसको हम लोग PCR मशीन में सेटअप करेंगे रन करने के लिए। तो ये हमारा पूरा DNA का एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर ख़त्म होता है। आशा है कि आपको एक्सट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। कोई भी जो लैब में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। DNA RNA एक्सट्रैक्शन हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। थैंक यू।